अभी न्यूजीलैंड से खबर आ रही है बाबा जी, बहुत ही कोई डरावनी खबर आ रही है कि हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स बाबर आजम, ठीक है, नसीम शाह, बबरो मेरी और नसीम शाह और खास तौर पे खुशदिल शाह, इनको कुछ फैंस ने तो उनके गालियां निकाली हैं पाकिस्तानी क्रिकेट को, पाकिस्तानी क्रिकेट के हमारे लेजेंड्स को। जो अब कोई पाकिस्तानी इस पर पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर बात नहीं करेगा, अब सब बात करेंगे खुशदिल शाह की लड़ाई के ऊपर। हालांकि जब तस्वीरें सामने आई मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे रियलिटी पता नहीं थी ना। अब नालायक है बाबर आजम, नालायक है मोहम्मद रिजवान, गंदी इनिंग्स अब्दुल्ला शफीक की तरफ से और गंदी इनिंग्स तैयब ताहिर की तरफ से। मैं दो तीन चीजें हैं वो लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही थी, ये खुशदिल शाह को तो पाकिस्तान के अंदर ही फैंस पर्ची पर्ची कह रहे थे, उस वक्त वो झगड़ा उन्होंने नहीं किया। फेस कवरिंग हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये फेस कवरिंग जितनी होनी थी आप लोगों की हो गई है। अब हकाइक सबके सामने है, पूरी कौम आपको पहचान गई है, पूरी कौम को पता है कि किसने कौन रॉन्ग नंबर थे, कौन लोग हैं जो रॉन्ग नंबर हैं। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। खुशदिल शाह की दो तस्वीरें आई, एक के अंदर उसको लोगों ने पकड़ा, दूसरे के अंदर वो शर्ट उसकी ऊपर हुई है, मारने जा रहा है फैन को। मैं देख के हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, भाई इसको क्या हो गया, ये क्या फड्डा हो गया। मुझे लगा जैसे कि आप सबको लगा होगा कि नहीं यार फैन ने कुछ बुरा भला बोल दिया, जैसे हारिस रऊफ को यूएसए में बोला था तो ये गुस्सा कर गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खुशदिल शाह को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशदिल शाह को कंट्रोल रखना चाहिए। फैंस तो फैंस है, आप बुरी परफॉर्मेंस दिखाओगे लोग बोलेंगे। मैंने कहा कि जब तक मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं इस पर बात नहीं करूंगा। जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजती है, इसी तरीके से खुशदिल शाह को गुस्सा ऐसे नहीं आया। इससे पहले भी वेन्यूज के अंदर पाकिस्तान टीम खेली है, फैंस ने बहुत छेड़खानी की है। आपने वीडियो भी देखी होगी, बल्कि एक फीमेल क्रिकेट फैन थी, उसने अबरार को कहा, भारतीय बजाहिर लगा कि वो भारतीय फैन है, कि आपने शुभमन गिल को आउट होने के बाद यूं क्यों किया था। याद है आपको वीडियो देखी। इसके अलावा भी बहुत छेड़खानी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ फैंस करते रहे, आवाज भी कसते रहे, मगर कोई क्रिकेटर झगड़ा नहीं किया। खुशदिल शाह ने झगड़ा क्यों किया? उस खुशदिल शाह ने जो कि टीम पाकिस्तान की तरफ से खेला ही नहीं है वनडे में। खबरें यहाँ आ रही थी कि खुशदिल शाह की जो वो एक फड्डा हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है, वो क्यों हुआ, क्या बैकग्राउंड है, जिसने किया उसकी नेशनैलिटी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। ये केस कब रिपोर्ट किया गया, क्यों रिपोर्ट किया गया, क्या वजूहात पेश आई, कब टीम मैनेजमेंट को पता चला, कब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता चला। एक और लन दे दिया है मेरा रिजू, इकट्ठे 3 लन लेके पीएसएल में आ रहा है, क्योंकि या तो विन है या तो लन है। मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होने के बाद जब टीम दोबारा आ रही थी, ग्राउंड की तरफ चल के आ रही थी, तो 3 फैंस जो खड़े थे ना, उन्होंने ट्रोल किया पहले पाकिस्तानी प्लेयर को। सबसे पहले पश्तो में गालियां निकाली गई नसीम शाह को, उसके बाद पश्तो में ही बाबर आजम को गालियां निकाली गई, उसके बाद जब खुशदिल शाह को गाली निकाली गई तो खुशदिल शाह को गुस्सा चढ़ा, बाबा जी खुशदिल शाह उसके माथे लग गया, मतलब कि पहुंच गया उसको मारने के लिए। ठीक है, आप हिसाब लगाएं, पहली बात है कि ऐसी सिचुएशन होनी नहीं चाहिए थी, गालियां नहीं निकालनी चाहिए थी। मगर हमारे घंटे के जो मीडिया वाले रिपोर्ट की ये कर रहे हैं कि जो पश्तो में गालियां निकाल रहा था वो फैन था अफगानिस्तान का, अफगानी भाई था वो, ठीक है, और दूसरी तरफ एक लड़का था पंजाबी में गालियां निकाल रहा था गंदी। बीच में प्लेयर्स भी और बीच में क्रिकेट बोर्ड में लोग भी, ये इसी तरह ही चलता रहेगा, आप ये याद रखिए। और बेचारा जो डोमेस्टिक का प्लेयर है वो अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के इंतजार में ही जो है वहां बूढ़ा हो जाएगा, घिस जाएगा। घिसा दिए आपने सारे प्लेयर, और यार ये आपके सीनियर प्लेयर हैं, आप लोगों ने रोला डाला हुआ था, कैंपेनें चला के लाखों रुपया आप फेंकते हैं और अपने ही यंगस्टर्स को जो है ना आप डिग्रेड कराते हैं। दुनिया के अंदर अगर 10 साइड हैं उसमें से 12वां नंबर पाकिस्तान का आता है। मेरी पीसीबी वालों से रिक्वेस्ट है कि अगली सीरीज पाकिस्तान की युगांडा से करवाई जाए, ताकि शायद हमारे बैट्समैनों को असल पता लग सके कि वो कितने पानी के अंदर है। हमारा दिल बहुत टूटा हुआ है, हम जीते हुए मैच हारते हैं, हम पहले मैच को बनाते हैं और फिर हम हारते हैं। फैंस तो बुरा भला बोल रहे थे, हुआ क्या कि 2 से 3 अफगानी फैंस भी थे ग्राउंड के अंदर, उन्होंने पश्तो के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला बोला, खुशदिल ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि खुशदिल शाह को भी पश्तो आती है। फिर उसने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। जब बात थी प्लेयर्स की हद तक तब पाकिस्तानी टीम सुकून में रही, लेकिन जब उसने पश्तो के अंदर, पश्तो लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला बोला, खुशदिल शाह को समझ आ गई पश्तो की जुबान, उसने पश्तो के अंदर उसको जवाब दिया, फिर उसने आगे और पंगाबाजी की, जिसकी वजह से जब आपको पता है फिर पठान जो होते हैं फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता, खुशदिल शाह का दिमाग घूम गया, उसको मारने जा रहे थे। अब यहां पे 2 पहलू है। पहला पहलू कि खुशदिल शाह ने पाकिस्तान को किसने बुरा भला बोला, पाकिस्तान के लिए वो लड़ने चला गया, जो कि आप एज अ पेट्रोटिज्म बात करें तो सही है, पाकिस्तान सबसे ऊपर है। लेकिन दूसरा पहलू है स्पोर्ट्समैन। मैं ये समझता हूं कि खुशदिल शाह एक स्पोर्ट्समैन है, उनको कंप्लेन करनी चाहिए थी सिक्योरिटी से, उसको मारने के लिए आगे नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने झगड़ा क्यों किया? सोचा किसी ने? पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चीजें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर लो, झगड़े करने की जरूरत ना पड़े, और बला बला बहुत से। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या होता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ ही हमेशा बदतमीजी होती है। उसकी वजह पता क्या है, वहां पे जो पाकिस्तानी फैन खड़े होते हैं ना,
वो भी ऐसे ही खड़े होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झगड़ा शुरू करते हैं, बट आपको अपने क्रिकेटर को तनकीद कर सकते हैं, मगर बदतमीजी आप करें या कोई और कर रहा है, बर्दाश्त करना बनता नहीं है। वो आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं असल में बात हुई क्या है, उसके बाद इस बात को आगे खींचेंगे। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है वो तो खैर मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट अभी नारेबाजी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों हुआ ये है कि ये जो झगड़ा हुआ एग्जैक्टली उस मोड़ पर हुआ जब कप्तान रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा चुके हुए थे। ये उस वक्त की बात है, और आपको पता है खुशदिल शाह खुद खेले नहीं है। तो ये वो खिलाड़ी होते हैं जो पानी वगैरह पिलाते हैं या बाउंड्री के बाहर वाली साइड के ऊपर रहते हैं, अमूमन मतलब ब्रेक आता है तो पानी पिलाते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं उनके लिए। तो इनको काफ़ी देर से कुछ फैंस थे, ये एरिया था ना, इसमें इंडियन फैंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे, अफगानी फैन भी थे, ठीक है। ये पाकिस्तानी मतलब जो क्रिकेटर खड़े थे, इनको ये फैंस, अब ये फैन को मैं आपको बाद में बताऊंगा, बार बार छेड़ रहे थे, टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बातचीत कर रहे थे। तो क्रिकेटर्स को ये होता है यार, उनकी ये भी उनकी प्रोफेशनलिज्म है कि फैन तनकीद करते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते, मुड़ के भी नहीं देखते, और देखना भी नहीं चाहिए, वो होता है, हर एक का मुंह नहीं बंद कर सकते आप, ठीक है। मगर ऐसी क्या बात हुई कि खुशदिल शाह झगड़ने चल पड़े? ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है। फैन पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला कहते रहे, पाकिस्तान टीम को बुरा भला कहते रहे, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। बाद में उस फैन ने पाकिस्तान के ऊपर आकर पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान टीम नहीं कह रहा, पाकिस्तान को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। क्रिकेट का माइंडसेट, आपका कप्तान जो कि 3 मैचेस इधर और 3 मैचेस ट्राई नेशन में एक ही टीम से हार के बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स गो एंड लेट्स एंजॉय पीएसएल बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड और दिल की आपके सामने रखेंगे, क्योंकि देखिए अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। आप तो सुबह भी मैंने एक बात बोली थी, शर्म एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ आए उसी को पता चलती है, हमें तो बहुत आ रही है। न्यूजीलैंड की बच्चा टीम, आप पहली दफा किसी बच्चा टीम से नहीं हार रहे, लेकिन जिस तरीके से हार रहे हैं, आपने अपनी पूरी क्रिकेट की मैकेनिक्स को ऊपर से लेकर नीचे तक हिला दिया। मुझे एज अ क्रिकेट फैन मुझे दुख लगा इसलिए कि देखें, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू आप बात कर सकते हैं क्रिकेट के ऊपर, आप प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात कर सकते हैं, मगर आप गालियां इतने लेवल पे नहीं गिरना चाहिए बाबा जी। मैं एज अ क्रिकेट फैन, मैं अपने सब्सक्राइबर भाइयों को भी ये कहता हूं कि यार आपने गाली कभी नहीं निकालनी। देखिए, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है खुशदिल शाह की हरकतों को लेकर के। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तानी क्रिकेटर खुशदिल शाह शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच के बाद फैन से भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर लड़ाई और गाली गलौज हुआ। नौबत यहां तक आ गई कि दोनों हाथापाई पर उतर आए। मैदान पर मौजूद पाकिस्तानी खिलाड़ी और अधिकारियों ने दोनों को अलग करा करके लड़ाई शांत कराई, लेकिन यह हरकत खुशदिल शाह की देख करके पाक मीडिया के होश उड़े नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच माउंट मांगनई में तीसरा वनडे खेल खेला गया और इस मैच में पाकिस्तान को 43 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इसी के बाद खुशदिल शाह और फैंस के बीच हाथापाई हो गई। पाकिस्तान को इस सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं न्यूजीलैंड ने एकाएक तीनों मुकाबले अपने नाम किए और पाकिस्तान का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। इसी को देखकर दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।